करें स्टार्ट। तो लास्ट टाइम पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना? समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, कर लिया था कि सबने? हो गया था क्या? कितना आया करंट का मान, कितना आया? और वोल्टेज का मान कितना आया? 26। और रेजिस्टेंस का मान कितना आया? 13/। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया है आपने, अच्छा किया है। सबका आ गया क्या? चलो दोबारा समझ लेते हैं। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन था आपका, इतना ही था क्या? इनका मान था 2 ओम, 2 ओम, ऐसे आपका रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, ठीक है? और यहां कुछ वोल्टेज सोर्स था, V मान का वोल्टेज सोर्स मान लो, और यहां पर करंट का मान कितना था? 1 एम्पियर था, यही था ना? बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, पहले जो दिया ना उस जैसा ही था। अब देखो, मैंने कहा कि यहां अगर 1 एम्पियर है तो यहां पर भी कितनी होगी? 1 एम्पियर ही होगी, धारा तो सेम रहेगी श्रेणी में। आप कहोगे यहां पर वोल्टेज कितना होगा? तो V बराबर आई आर, यानी 2 वोल्ट होगा क्या? यहाँ 2 वोल्ट होगा तो यहां पर भी कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा। अब मेरे को निकालना है यहां पर वोल्टेज कितना होगा, निकाल सकता हूं? आप कहोगे सर यहां से ऐसे यहां पे आ जाओ, जितना टोटल वोल्टेज आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में वही वोल्टेज होगा। आप कहोगे सर 2 और 2 4 वोल्ट हो गया, कितना हो गया? यहां पर 4 वोल्ट होगा। वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट निकाल सकता हूं यहाँ का। करंट बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर 2 एम्पियर धारा आएगी, कितनी आएगी? इधर 2 जा रही है, उधर 1 जा रही है, तो टोटल कितनी आ रही होगी? 3 एम्पियर आ रही होगी। वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर? 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पर वोल्टेज 6 और 4 10 हो गया, कितना हो गया? यहाँ पर 10 वोल्ट हो गया। करंट कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर करंट हो गई। 5 इधर 3 इधर, तो आखिर कितनी होगी? 8 एम्पियर। आई का मान कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। वी का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर वोल्टेज बताओ कितना होगा? 16 वोल्ट। 16 और 10 26 वोल्ट वोल्टेज आ गया। आर बराबर क्या होता है? वी बटे, वी का मान कितना है? बटे 13/4 आ गया। कितना गया? ये इनके आंसर थे, सबके ये थे ना? जोड़ने में गलती मत करो, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन था, ये अपना आंसर था। एक बार खुद से और कोशिश करना, इससे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। करंट कहाँ बढ़ती है, वोल्टेज कहाँ समान रहती है, कहाँ जुड़ती है, ये सारी चीजें यहाँ से पता चल जाता है आपको, ठीक है? इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। कर लोगे? आगे चलें, चलो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। लिख, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस। 10 ओम 20 ओम 40 ओम का है, तो पहले 2 को सोल्व कर लो, फिर बचे हुए को सोल्व कर लो। कैलकुलेशन बढ़ती है वहां, मैं करता ही नहीं हूं ऐसे। देखो यहाँ लघुत्तम लेना आसान है, और कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी 20 गुना 40 बटे 20 प्लस 40 करोगे। देखो ऐसे करोगे, 20 गुना 40 बटे 20 प्लस, ऐसे करोगे पहले तो। कितना हो गया आपका ये? आप कहोगे सर ये तो हो गया आपका 20 गुना 40 बटे नीचे कितना हो गया? 60 हो गया, है ना? ये कट गया, और भी काट लो, ये 10 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, तो 40/3 आ गया ना? अब 40/3 जो है ना वो 10 के समांतर में है। किसके समांतर में?
अब ये डायग्राम बस इतना सा बन जाएगा, ये तो 10 ओम का रह जाएगा, 10 ओम का तो हमने पहले यूज किया ही नहीं, और ये दोनों रेजिस्टेंस सोल्व किए थे, इन दोनों रेजिस्टेंसों का मान कितना हो गया, 40/3 हो गया। अब इनको सोल्व करो, गुना करो दोनों का, तो ये कितना हो गया ऊपर, ये तो 400/3 हो गया क्या, और नीचे दोनों को जोड़ना है, तो 10 + 40/3 सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, ऊपर तो 400/3 हो गया, नीचे हो गया आपका कितना, ये तो 30 हो गया, 30 और 40 कितना हो गया, 70/3 हो गया, तो 3 ऊपर जाएगा, सोल्व करोगे तो 400/70 आ गया भाई, आया कि नहीं। आप कहोगे सर आंसर आ गया 40/7, बोलो इतना ही था क्या पहले, अरे यही था क्या, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ी, इसलिए मैंने सीधा ही लघुत्तम लेके सॉल्व कर लिया। देखो वैल्यू देखते हैं, अगर समान है तो ज्यादा बेहतर रहता है, दो रेजिस्टेंस है तो बेहतर रहता है, तो पता चल जाता है आपको, कहीं पे भी दो समान मिल रहे हैं आपको, उनको सोल्व कर लो। सबको ही सोल्व करना कोई जरूरी नहीं है, वो तो आपको हेल्प करने के लिए है, ऐसे नहीं कि सब क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करें। जैसे आपका कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है, बटे में आ रही है, इतने बटे इतने, तो उसको तो सिंपल लघुत्तम लेके सोल्व करो आप, ज्यादा बेहतर रहता है ना। करने को तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर उल्टा लंबा पड़ रहा है, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही है ना। हटा दूं क्या? चलो अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, टाइप फर्स्ट डालो अब, टाइप फर्स्ट। देखो समझो पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको। मान लो कोई चालक तार है, यह आपका चालक तार है, इसकी लंबाई मान लो L है, कितनी है, इसकी लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, प्रतिरोध कितना है, R है। एक चालक तार जिसकी लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, इसे n बराबर भागों में काटा जाता है, कितने भागों में, मान लेते हैं n बराबर भागों में काटा जाता है, और प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, क्वेश्चन ये है। थ्योरेटिकल पूछ सकता है आपसे, इसका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद समझेंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक चालक तार है, ये इसकी लंबाई कितनी है, मान लो L है, इसका प्रतिरोध मान लेता हूं R है, कितना है, इसका प्रतिरोध R है। अब इस R का कुछ मान दे देता हूं मैं, मान लो R का मान 100 ओम है, कितना है, एक चालक तार की लंबाई L एवं प्रतिरोध 100 ओम है, कितना ओम है, इसे 10 बराबर भागों में काटा जाता है, मान लो 10 भागों में काट रहे हैं, तो 10 भाग देख लो, एक भाग हो गया, दो भाग हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बराबर भागों में काट दिया। तो मैं आपसे पूछूं प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताओ, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध। आप कहोगे सर इसका होगा आपका 100 बटे कितने भागों में काटा है, 10, तो 10 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी इस भाग का रेजिस्टेंस भी 10 होगा, इसका भी 10, इन सब का 10-10 ओम होगा, कितना होगा, अरे होगा कि नहीं, बराबर भागों में काट रहा हूं इसलिए 10-10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ दिया जाए, प्रत्येक भाग को, अब मैंने क्या किया, इन रेजिस्टेंसों को समांतर में जोड़ दिया, एक भाग, 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और 10, प्रत्येक भाग को मैंने कैसे जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया। प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो, कितना है, प्रत्येक का 10 है, तो बताओ समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, अब तो बता सकते हो ना, कितना आएगा, आप कहोगे सर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर टोटल बराबर 10/10 बराबर 1 ओम। ऐसे ही किया ना। देखो ये तो क्वेश्चन था आपका, अगर मैं कहता कि इस रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं देता, अब तो 100 दे दिया मैंने, और मैं 10 भाग ना देके n भाग दे देता, तो यहां आपको करना पड़ता, यहां फॉर्मूला कौन सा यूज होता, R/n होता क्या,
ये फॉर्मूला यूज होता, आर बटे एन प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस। उसके बाद समांतर में सोल्व करने के लिए आर बटे एन फिर करना पड़ता है। आपको सर रेजिस्टेंस आर बटे एन है तो इसमें एन का भाग दे दो सीधा ही, तो यहाँ आर टोटल जो आएगा वो कितना हो जाएगा, आर बटे एन तो पहले से है, एन का भाग और दे दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर बटे एन स्क्वायर। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन के कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं इसको सोल्व कर लेता हूं पहले। एक चालक तार का प्रतिरोध आर है, उसे एन बराबर भागों में काटा जाता है। मेरे को नहीं पता एन कितने भाग हैं, मैंने काट दिया बस इसको। कितने भागों में काट दिया, एन भागों में। तो प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताओ। आप कहोगे सर प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बटे एन, यही होगा क्या। अब प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ दिया जाए, मैंने ऐसे समांतर में जोड़ दिए। कितने भाग हैं, एन भाग है, यहां 10 नहीं है, मैंने एन भाग लिए हैं। प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस कितना है, आर बटे एन। इसका भी कितना है, आर बटे एन। इसका भी कितना आया है, आर बटे, और इसका भी कितना है, आर बटे। अब समांतर में टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। आप कहोगे सर आर टोटल बराबर हो गया, आर बटे एन तो पहले से है, एन का भाग और दे दो, तो कितना हो जाएगा, आर बटे एन स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। अब किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल वे में भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं एक चालक तार का प्रतिरोध 1000 ओम है, कितने, उसे 10 बराबर भागों में काटा जाता है, कितने भागों में, एवं प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप कहोगे सर ऊपर तो कितना है 1000, आर का मान तो कितना है 1000, कितने भागों में काट रहे हैं, 10 भागों में, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1000 बटे 10 का स्क्वायर यानी 1000 बटे 100 करोगे तो 10 ओम आ जाएगा, कितना जाएगा, कर लोगे ना। तो पहले टाइप फर्स्ट डालो, मैं क्वेश्चन लिखाता हूं। टाइप फर्स्ट लिखो, टाइप फर्स्ट डालो। देखो किसी चालक तार की लंबाई, किसी चालक तार की लंबाई L है, किसी चालक तार की लंबाई L है एवं प्रतिरोध R है। किसी चालक तार की लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, एवं प्रतिरोध R है। इसे n बराबर भागों में, इसे n बराबर भागों में, इसे n बराबर भागों में काटा जाता है, इसे n बराबर भागों में काटा जाता है, एवं प्रत्येक भाग को, एवं प्रत्येक भाग को, एवं प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, एवं प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है। तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप यहां से सॉल्यूशन करोगे, एक चालक तार लोगे, उसकी लंबाई L, प्रतिरोध R लोगे, उसको प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस निकालोगे तो R बटे एन, प्रत्येक को समांतर में जोड़ना है तो R बटे एन, R बटे एन, R बटे एन ऐसे करना है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बटे एन तो पहले से रेजिस्टेंस का मान है, उसमें एन का भाग और दे देंगे, क्योंकि समांतर में क्या करते हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए एन का भाग देते हैं, तो R बटे एन स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये लिखना है अभी, है ना। कर लिया आपने, क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया, नहीं ये समझ में आएगा नहीं, लिखो तो लिखो। समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा, है ना।
ये है ना, समझ में नहीं आया? एक बार रिपीट कर दूंगा, एक बार लिख लो आप, ये लिखना है बस, वो नहीं लिखना है, अभी क्वेश्चन लिखाऊंगा उसका तो, है ना। लिख लिया सबने? क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी चालक तार है आपका, उसका प्रतिरोध आर है, कितना है, उसकी कुछ लंबाई होगी। अब उसको बराबर बराबर भागों में तोड़ रहा हूं मैं। मैंने कहा कि एक चालक तार मान लो 100 मीटर है, कितना है, दो भाग करवाऊं मैं आपसे उसके, दो भाग कर दो आप इसके, बराबर बराबर भाग, कितने कितने मीटर का रह जाएगा, अरे 50-50 का रह जाएगा। क्या किया आपने, 100 में 2 का भाग दे दिया। मैंने कहा 5 टुकड़े कर दो इसके, तो 100/5 कर दूंगा। अगर मैं कहूं n टुकड़े कर दो, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 50, 100, कितना भी। मैंने कहा n टुकड़े कर दो, तो आप क्या करोगे, जितनी उसकी टोटल रेजिस्टेंस है उसमें जितने टुकड़े कर रहे हो उसका भाग दे दो आप, उसका भाग दे दो। तो मैंने कहा कि एक चालकता है उसकी लंबाई एल, प्रतिरोध आर है, उसको एन बराबर भागों में काटा जाता है, बराबर बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बटे एन। अरे होगा कि नहीं होगा, मैंने प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस निकाल लिया, आर बटे एन। अब प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, तो मैंने समांतर में जोड़ दिया, इसका रेजिस्टेंस आर बटे एन, इसका भी आर बटे एन, इसका भी आर बटे एन, इसका भी आर बटे एन। तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, रेजिस्टेंस में एन का भाग और दे देते हैं। समांतर में जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, मान लो ऐसे दे दूं मैं आपको, मैंने कहा यहाँ पे 30 ओम है, यहाँ 30 ओम है, यहाँ पे भी 30 ओम है, मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितने, तो आप क्या करते हैं, 30 बटे कितना करते हैं, 3। अरे करते कि नहीं, 1 2 3, तो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना करोगे, रेजिस्टेंस का मान आर बटे एन है, इसमें एन का और भाग दे दोगे, तो आर बटे एन स्क्वायर आ गया इसका आंसर। अब क्वेश्चनों को सीधा सोल्व कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन लिखो आप, ये क्वेश्चन में लिखा देता हूं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, इसे 10 बराबर भागों में काटा जाता है, इसे 10 बराबर भागों में काटा जाता है, एवं प्रत्येक भाग को, एवं प्रत्येक भाग को, एवं प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है, एवं प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाता है। तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर में, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो समांतर में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आप सॉल्यूशन ऐसे करोगे पहले, उसके बाद इस फॉर्मूले से करोगे, तो फॉर्मूले से तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो आर का मान कितना है, 100 है, कितने भागों में काट रहे हो, 10 का स्क्वायर कर दो। आप कहोगे सर 100 बटे कितना हो गया, 100, यानी 1 ओम आंसर आ गया, एक आएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी करके देखो एक बार, है ना, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। मान लो फॉर्मूला याद नहीं रहा तब भी कर पाओगे आप, तो दोनों तरह से लिख लो, ये आंसर है इसका, है ना। यहाँ समझ, ये सॉल्यूशन है, ये तो लंबा सॉल्यूशन है, आपको करना है जिस तरीके से, ये फॉर्मूले के हिसाब से सीधा, ये इसका सॉल्यूशन, ये भी एक आ गया, ये भी एक आ गया। ये कैसे आया, मैंने पूरा सोल्व किया है, बिना फॉर्मूले के किया है। एक चालक तार था, उसका प्रतिरोध कितना है, 100 में, इसको 10 बराबर भागों में काटा, तो प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 10 10 10 हो गया। प्रत्येक भाग को समांतर में जोड़ा जाए, तो मैंने समांतर में जोड़ दिया,
अब ये क्वेश्चन तो मैंने कराया आपको, कैसे कराया? 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, वही क्वेश्चन हो गया अभी। 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम आता है, 10/10 ही तो करते हैं आप। तो ये क्वेश्चन से ये बना, ये से फिर आंसर आ जाएगा आपका 1 ओम, ये आंसर हो गया आपका। और शॉर्ट में करोगे तो उस फॉर्मूले की सहायता से ये हो गया, बस 100/10 का स्क्वायर कर दो तो 1 आ जाएगा, है ना। तो लिख लो एक बार, ठीक रहेगा आपको, है ना। तो क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूले से रटने की कोशिश मत करो, उसको आप पूरे मेथड से भी करो और फॉर्मूले से भी करो। तो जो मेथड भी याद रहेगा, मान ले फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन हो ही जाएगा आपका। हो गया सबका। तो ये तो था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। टाइप सेकंड डालो आप, ये लिखने के बाद टाइप सेकंड डालो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखते हैं। हटा दूं, टाइप सेकंड। देखो, एक चालक तार है, उसकी लंबाई एल है, लंबाई एल है, और इसका प्रतिरोध जो है वो आर है। कितना है इसका प्रतिरोध, मान लो आर है। अब इस चालक तार को एक सर्कल के रूप में मोड़ा जाता है, एक वृत्त की आकृति में मोड़ देते हैं। कैसे मोड़ देते हैं, तो मैंने क्या किया, इस चालक तार को ऐसे मोड़ दिया, एक वृत्त की आकृति में मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, क्वेश्चन तो ये है। तो वृत्त का व्यास जो होता है ना, वो किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। अरे यहां से लेकर यहां तक जो होगा ना वो व्यास होगा। तो वृत्त का एक बिंदु तो मान लो ये निकाल लिया मैंने, और एक ये निकाल लिया। तो वृत्त के व्यास के दोनों बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। मान लो ये प्रतिरोध आर था, तो R/2 तो इधर रह जाएगा, और R/2, आपको बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात वो दो भाग कर रहा है उसके। तो आधा प्रतिरोध तो इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे समझ में आएगा आपको। मान लो एक चालक तार है, इसका प्रतिरोध मैं 100 ओम मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, 100 ओम है। कितना ओम है, 100 ओम है। इसको एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, तो मैंने इसका वृत्त बना दिया। और वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध बताओ आप। तो ये वृत्त के व्यास के दो बिंदु है मान लो, तो इसका कितना हो जाएगा, अरे 50 ओम, और इसका भी कितना हो जाएगा, 50 ओम। और दोनों आपस में कैसे हो गए, देखो करंट ऐसे भी जाएगी और ऐसे भी जाएगी, समांतर में हो गए। जहां करंट बढ़ती है वो समांतर क्रम होता है, यानी ये दो प्रतिरोध समांतर में हैं, तो इनको ऐसे जोड़ सकता हूं क्या। एक प्रतिरोध तो ये हो गया, और एक प्रतिरोध ये हो गया, ये 50 ओम का है, और ये भी कितना है, 50 ओम का। 50 और 50 समांतर में टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा, कितना, अरे 50/2, समांतर में आधा रह जाता है, 25 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
अब देखो, मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस आधा है, ये रेजिस्टेंस आधा है, यानी मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा, दो रेजिस्टेंसों को जोड़ दो समांतर में और उनका जो मान है वो कितना है, R/2 और R/2 है। ये R/2 हो गया और ये भी कितना हो गया, R/, मैं आपसे कहूं कि R टोटल बताओ आप, R/2 का भी आधा रह जाएगा, समांतर में प्रतिरोध आधा रह जाता है, तो R/2 का आधा कितना होता है, R/, तो ये इसका आंसर है। अगर मेरे को ये पता है तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप कहोगे सर टोटल रेजिस्टेंस अगर इसका R 100 ओम है तो सर्कल के रूप में मोड़ोगे तो वृत्त के व्यास के बिंदुओं के मध्य जो प्रतिरोध है वो 1/4 रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25। आंसर सीधा आ जाएगा आपका। तो पहले टाइप सेकंड डालो, मैं लिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद लिखना। टाइप सेकंड लिखो, एक चालक तार की लंबाई L, एक चालक तार की लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, एक चालक तार की लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, एक चालक तार की लंबाई L एवं प्रतिरोध R है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के व्यास के, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। कैसे करोगे आप, एक तार लेना, उसका प्रतिरोध R देना, उसको सर्कल की फॉर्म में मोड़ना, तो वृत्त के व्यास के बिंदु जो हैं उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, R का आधा कितना हो जाएगा, R/2 ऊपर है, R/2 नीचे है, और ये दोनों समांतर में हो गए, इसलिए R/2 का भी आधा कितना होता है, R/4, इसका आंसर आएगा R/4। तो लिखो इसको एक बार, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, है ना, एक बार ये सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखा दूंगा। आज से स्टार्ट करूंगा 4:30 बजे, है ना, क्वेश्चन सेशन चलाऊंगा 4:30 बजे। आज लाइव क्लास ले सकते हो आप, 50 क्वेश्चन का सेशन चलेगा आपका, क्वेश्चन सब अच्छे हैं। हाँ, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कंसेप्ट बहुत सारे जुड़ेंगे उसमें, तो आप ले सकते हो। 4:30 पर मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव क्लास। हाँ, मोस्टली हुई, मैं अपने कंसेप्ट से कराऊंगा उन सब क्वेश्चनों को, है ना। आपने सबने ग्रुप बना रखा है, तो उस पर ग्रुप पे लिंक भेज देंगे, है ना, तो अगर जिसके पास टाइम है वो लाइव क्लास ले सकता है, नहीं तो यूट्यूब पे डल जाएगी आपकी, वहां से देख लेना आप लोग। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया पूछ लेना आप, है ना। आगे का अभी तो आपका रेजिस्टेंस चल रहा है, उसमें रेजिस्टेंस से आगे वाले क्वेश्चन भी हैं, कुछ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, कलर कोडिंग के क्वेश्चन भी हैं, बेसिक के भी क्वेश्चन हैं, है ना, तो मिक्स क्वेश्चन है आपके। तो नहीं, क्वेश्चन मैं लिखाता हूँ, लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 100 ओम है, इसे इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, इसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य, वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप यहां से सॉल्यूशन करोगे, एक तार लोगे, उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो वृत्त के व्यास जो है वो दो बिंदु निकाल लो यहां से, 50-50 ओम के प्रतिरोध हो जाएंगे, उसका आधा कितना हो जाएगा, 25 ओम, आंसर ये आ जाएगा।
फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या होता है आर टोटल, आर बाई 4 होता है। कितना होता है? आप कहोगे सर आर का मान तो 100 दे रखा है, बटे 4 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर टोटल का मान 25 ओम हो जाएगा। पच्चीस। जितने भी आपके साथ के लड़के हैं उनको शेयर कर देना, है ना। अच्छी लगती है क्लास तो कंटिन्यूस कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। बाकी का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन सेशन से। एक क्वेश्चन से ही आपको एक कंसेप्ट क्लियर होता है। मान लो आपने 1000 2000 3000 क्वेश्चन कर लिए तो आपका क्वेश्चन नहीं रह पाएगा एक भी। थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ना भी चाहिए, स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरी से ही कंसेप्ट आते हैं बन के। थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन निकालो, आप जितना निकाल सकते हो। क्वेश्चनों में परेशानी आए आप क्लास में पूछ सकते हो। ये पढ़ने का तरीका तो यही है, आप बस थ्योरी 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 पढ़ते रहते हो, क्वेश्चन निकालते हैं तो बस अटक जाते हो आप लोग। उसका कारण ये होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये आपको नहीं पता है। बाकी का मैं आपको खूब एक्सरसाइज कराता हूँ, हर पॉइंट का एक क्वेश्चन लेता हूँ, पहले आपको टॉपिक लेता हूँ उसका एक्सरसाइज कराता हूँ, टॉपिक लेता हूँ उसका एक्सरसाइज कराता हूँ। फिर भी ये मैं कराता हूँ आपको, आप थोड़ी कर रहे हो, आपको भी करना है। यहाँ हम जब कराते हैं ना तो आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि आपने दिमाग ही नहीं लगाया ना, सारा दिमाग तो मास्टर का लगाए। आपको करना पड़ेगा, चाहे एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन करो आप, बिना देखे बिना हेल्प के, यही क्वेश्चन कर लो, इसमें वैल्यू चेंज कर दो आप। मैं कह दूं एक चलकता आ रहा है, उसका प्रतिरोध मान लो 500 ओम है, कितने, कितना ओम है? उसे एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है, तो वृत्त के व्यास के दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? कर लो, 125 आ जाएगा। 500 बटे कितना किया? अब इसको एक बार एक्सरसाइज से भी कर लो, 500 ओम है, ऐसे मोड़ूंगा तो वृत्त के व्यास के बिंदु इसको 250 ओम के कर देंगे, कितने कर देंगे? और पैरेलल में है 250 250, कितना रह जाएगा? उसका भी आधा रह जाएगा, 125 रह जाएगा। दोनों तरीके से कर लो आप, फिर नहीं बोलोगे आप एक बार भी, फिर कभी भी पूछेगा आप कर लोगे। खुद से एक बार प्रैक्टिस किया करो, आप चिंतन किया करो, मनन किया करो, क्वेश्चन को ले लो एक बार, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना लो आप, वैल्यू चेंज कर दो बस, फिर फॉर्मूले में पुट करके खुद निकाल लो आप, है ना। फिर कभी नहीं बोलोगे। कितना सा टाइम देना पड़ता है? 1 घंटे की क्लास है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा ही पढ़ना होता है घर पे। किया करो आप, आपका टेक्निकल बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन कंसेप्ट होते हैं इसमें, समझने होते हैं, बस ये है। नेक्स्ट टाइप लो, थर्ड टाइप, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड डालो आप। देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है, आपका लाइनमैन में भी खूब पूछता है, खूब आता है कि एक मान लो त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाओं का प्रतिरोध ऐसे दे रखा है आपको, समान है, मान लो कैसा है? समान है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस आर है, ऐसे दे देता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस कितना है? आर है, या समान है, आर 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 है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 होती है। अब कहता है कि त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, 3 बिंदु होते हैं त्रिभुज में, 1 बिंदु, 2 और ये 3 हो गया। तो त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस आर है मान लो, या समान है, तो त्रिभुज के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? सिंपल कर सकते हो। देखो ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी पॉइंट है। तो कोई भी 2 बिंदु निकाल लो आप, मान लो आप इसको निकाल लो, यहां पे निकालो,
यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पूछा है आपसे, क्या आप निकाल सकते हैं? आप कहोगे सर आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों कैसे हो गए आपस में, सीरीज में हो गए ना। अब तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, वो कैसे होगी, सेम ही रहेगी यहाँ तक। आप कहोगे सर एक तो रेजिस्टेंस ये है आपका, ये तो आर है, आर ही है ना, और ये श्रेणी में हो गए तो 2R हो गया। कितना हो गया? आप कहोगे सर ये हो गया 2R, तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लो, दोनों पैरेलल में हो गया। अब तो कितना हो गया? R गुना 2R अपॉन में R प्लस 2R। आप कहोगे सर ये हो गया R इंटू 2R बटे नीचे कितना हो गया 3R। एक R से R कट गया, आंसर कितना आ गया 2/3R आ गया। कितना आ गया 2/3R। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो समझो। क्वेश्चन पूछा कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस मान लो 9 ओम है। कितना है? 9 दे देगा, 6 दे देगा, ऐसे देता है ना। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस कितना है? मान लो 9 ओम है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो क्वेश्चन को हम पहले तो सॉल्व कर लेते हैं बिना फॉर्मूले के। आपने कहा ये मान लो 9 ओम का है, ये भी कितना है आपका 9 ओम का है, और ये भी कितना है आपका मान लो 9 ओम का है। 9 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस कितना है 9 ओम है। अब त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कोई से भी बिंदु निकाल लो आप, तो क्या फर्क पड़ रहा है? जब बराबर रेजिस्टेंस है ना तो फर्क नहीं पड़ता है, अगर असमान रेजिस्टेंस होता ना तो फर्क पड़ता। आप कहोगे चलो यहाँ निकाल लेता हूँ अब की बार, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो कितना होगा। आप कहोगे सर ये दोनों रेजिस्टेंस तो कैसे आ गए सीरीज में, ये तो सीरीज में आ गए, तो 9 दूनी 18 हो गया क्या? आप कहोगे सर ये तो 18 ओम का हो गया, और ये कितना है आपका, ये 9 ओम का है। कितने ओम का है? और समांतर में तो निकाल सकता हूं ना टोटल रेजिस्टेंस। आप कहोगे सर आर टोटल हो गया 9 गुना 18 बटे 9 प्लस 18। आप कहोगे सर 9 गुना 18 बटे ये कितना हो गया, अरे 27 हो गया क्या? पहले गुना मत किया करो, आप पहले गुना करते हो फिर ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर का गुना है तो गुना ही रहने दो आप 9 तिया 27 कितना हो गया, 3 बार कट गया, 3 से ये कितने बार कट गया, आंसर आ गया 6 ओम। एक तरीका तो ये है आपको ऐसे करने। अगर ये चीज पता है कि त्रिभुज का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है आपका 2/3R आता है टोटल रेजिस्टेंस, अगर समान रेजिस्टेंस है तो आप यहां से R का मान पुट करना है बस। R टोटल कितना आ जाएगा आपका 2/3 गुना R का मान कितना माना है 9, तो कितना हो गया, ये तो 6 ओम आ गया सीधा, अगर पता है तो। अन्यथा आप कैलकुलेशन से तो कर ही सकते हो, कर सकते हो ना। लिखो टाइप थर्ड डालो आप, टाइप थर्ड देखो, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस R है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस R है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस R है, तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा? आप यहां से सोल्व करोगे, ये त्रिभुज बनाना, इनको सीरीज में सोल्व करना तो 2R हो जाएगा, ये इसके समांतर में हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 2/3R। R टोटल जो आएगा यहां से वो कितना आएगा 2/3R आएगा। ये वाला सॉल्यूशन कर लो आप। आगे समझ, वेरी गुड। ये तीनों टाइप जो मैंने कराए ना आपको, तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तीनों प्रकार से। वैल्यू चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा 9 की जगह पे कितना दे देगा, 12 दे देगा, 15 दे देगा, 50 दे देगा, 100 दे देगा, इससे ज्यादा क्या देगा।
लेकिन पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। आप किसी भी किताब में पढ़ोगे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब क्वेश्चन लिख लो, ये लिखने के बाद क्वेश्चन लिख लो। मैं क्वेश्चन दे देता हूं। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस 9 ओम है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस 9 ओम है, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा। आप यहां से सॉल्यूशन करोगे, त्रिभुज बनाओगे पहले तो, उसके बाद ये सीरीज में सोल्व करोगे, 18 हो जाएगा, 18 और 9 को समांतर में सोल्व करोगे, ये आएगा। दूसरा तरीका, फॉर्मूला अगर याद है तो 2/3 आर, आर की जगह पे कितना रखना है, 9। दूसरा सॉल्यूशन ये है आपका, है ना। पहले तो आप पूरा मेथड से कर लो, उसके बाद ऐसे कर लेना। मैं इससे कर लेना, आप लोग यहां से कर लो। ठीक है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। लिख लिया क्या पीछे, आपने लिख लिया सबने, लिख लो, लिख लो। देखो, आपने सीरीज पढ़ा, पैरेलल पढ़ा, कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़े, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़े। अब हम क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं। सीरीज में भी है, पैरेलल में भी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है आपसे। देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, मान लो इसका रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम, इसका भी 100 ओम दे दिया, इसका 200 ओम दे दिया, इसका 100 ओम दे दिया, इसका 200 ओम दे दिया, इसका 400 ओम दे दिया। और आपसे कहे टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, ए और बी के मध्य टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। आर टोटल बताओ कितना आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कैसे सोल्व करोगे, देखो
सबसे पहले क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करना है वो देखो, कहां से स्टार्ट करना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो सीधा सीधा सीरीज में कोई दिख रहा है क्या, सीधा सीधा पैरेलल में कुछ दिख रहा है क्या। जहां से सीधा सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। आप कहोगे सर ये दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये वाले रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं क्या। 100 और 100 कितना होता है, 200 ओम होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं। अब ये जो 200 ओम का रेजिस्टेंस है ये इसके समांतर में है। आप कहोगे सर ये वाला जो डायग्राम है ना वो ऐसे बन जाएगा, ये 200 ओम का है और ये भी कितने का हो गया आपका 200 ओम का। अरे बनेगा कि नहीं। और ये वाले जो जुड़े हुए हैं उनको ऐसे जुड़े रहने दो। ये क्वेश्चन अब इतना सा रह गया आपका, इतना रह गया। ये आपका 100 ओम का है, ये आपका 200 ओम का है और ये आपका 400 ओम का है। बोलो यहां तक किसी को परेशानी है क्या। ये कैलकुलेशन आपको वैसे माइंड में ही करनी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, बस ऐसे करना है आपको। 100 + 100 तो कर ही सकते हैं ना सीधा ही, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे सर ये 200 और ये 200 समांतर में है, कैसे है। अरे है कि नहीं। इन दोनों को क्या मैं सोल्व कर सकता हूं आसानी से। आप कहोगे सर इन दोनों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 100 ओम रह जाएगा। कितना रह जाएगा, इन दोनों की जगह पे आप 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। कितना लगा दो, 100 ओम का। आपने कहा सर यहां पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। कितना लग गया, 100 ओम का। इन दोनों की जगह पे 100 ओम का लग गया। ये आपका 100 ओम का पहले से है और ये 200 ओम का है और ये आपका 400 ओम का है। यहां तक किसी को कोई परेशानी। अब ये क्वेश्चन इतना सा बच गया। अरे बचा के नहीं। अब आगे आ जाओ। आप कहोगे सर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। अरे आए कि नहीं। इनका मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 100 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्या मैं इन दोनों को 200 लिख सकता हूं। आप कहोगे सर इस डायग्राम को आप ऐसे बना दो कि ये तो हो गया आपका 200 ओम का। कितने का हो गया, 200 ओम का। ये भी समांतर में कितना है, 200 ओम का। कितना है, 200 ओम का। और ये कितने ओम का है, 400 ओम का। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस समांतर में हो गए। कैसे हो गए आपके, समांतर में हो गए। आप कहोगे सर इन दोनों को एक बना सकता हूं क्या। कितने का हो जाएगा, आप कहोगे सर ये तो 100 ओम का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब ये कितने का है, 400 का। और इसकी जगह पे कितना लिख दूंगा, 100 ओम। और ये कितना है, 400 ओम। टोटल कितना हो गया आपका, आर टोटल सीधा आ गया आपका। आर टोटल बराबर 400 + 100 कितना होता है। बताओ कोई परेशानी है किसी को। लेकिन इतना करना नहीं होता है आपको, ये आपको ये सब सीधा ही सोल्व करना है। देखो 100 + 100 कितना हो गया, 200। सीरीज में है इसलिए 200 हुआ। ये 200 इसके समांतर में पहुंच गया, तो 200 और 200 समांतर में तो आधा रह जाता है, 100 रह गया। ये 100 इसके सीरीज में पहुंच जाएगा, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 इसके समांतर में पहुंच जाएगा। 200 और 200 कितना हो जाएगा, 100। और 100 इसके सीरीज में है तो 500 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कर लोगे क्या। एक क्वेश्चन और दे दूंगा, ये लिख लो आप। एक क्वेश्चन बना देता हूं। कितना आंसर आएगा कोई बताएगा मेरे को इसका। हजार आएगा, है ना। कैसा आएगा, कैसे किया, सीरीज में किया 400 400 और 400 200 रह गया, 200 और 200 400 हो गया, 400 और 400 200 200 इसमें जुड़ेगा तो आर टोटल कितना आ गया आपका, 1000 ओम आ गया। ठीक है कर लोगे ना। चलो ये दोनों एक्सरसाइज लिख लो आप।